नमस्कार। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। कंप्यूटर में नहीं, आपकी पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो आप ही के कंप्यूटर में ही घुसे रह जाते हैं, बाहर तो निकलते ही नहीं है वो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर कहीं घूमने गए, वहाँ पे हमें कोई अर्जेंट काम पड़ गया, वो काम हमें करना है, मान के चलिए कंप्यूटर का भी जुगाड़ हो गया। लेकिन जिस कंप्यूटर का जुगाड़ हुआ, अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हुआ मिल जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी पेन ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। अब इस पेन ड्राइव को आप किसी भी कंप्यूटर में लगाओ, जिसमें वो सॉफ्टवेयर हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसके अंदर विंडो होनी चाहिए। और जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाओगे, पेन ड्राइव के अंदर जाओगे, आपने जो जो सॉफ्टवेयर अपनी पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे दिख जाएंगे, आप उसका इस्तेमाल करते रहिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका डाटा वगैरह भी उड़ जाएगा, आपकी पेन ड्राइव में उस सॉफ्टवेयर का जो भी डाटा वगैरह रहेगा वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, जैसा आपने बिल्कुल सेव किया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड, चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा। और ध्यान दें, ये काम जो है मैं विंडोज़ 11 पे कर रहा हूँ, लेकिन ये आप बाकी के सभी विंडोज़ पे भी कर सकते हैं, भले ही वो विंडोज़ 7 ही क्यों ना हो। और विंडोज़ 7 पे तो मैंने इसको टेस्ट करके भी दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये सब काम करने वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे आइए, पोर्टेबल ऐप्स लिख के सर्च कर देना, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाली ये वेबसाइट ओपन कर लेना, ठीक है। वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी, थोड़ा नीचे करेंगे डाउनलोड का बटन दिखेगा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा, जो कि इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर भी डाउनलोड का बटन दिखेगा, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे फिर से एक वेबसाइट ओपन होगी, मतलब है वही पेज दूसरा ओपन हो जाएगा। और फिर जो है आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद कहाँ पे दिखेगा, आपके डाउनलोड करे हुए फोल्डर में, जो कि ये रहा। यहाँ पे एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, चलिए ठीक है, आ गया है, दिख गया है। तो अब इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लेना है, यस कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। यहाँ पे एक बार नेक्स्ट कर लीजिए, आई एग्री कर लीजिए, यहाँ पर न्यू ही सिलेक्ट रहने देंगे। थोड़ा इसका इंस्टॉलेशन में ध्यान दीजिएगा, कुछ हल्के में मत लेना। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि पोर्टेबल इंस्टॉल वाला ऑप्शन पहले वाला ही सिलेक्ट रहने देना है। और एक काम और करिएगा, आपको जिस भी पेन ड्राइव में ये सब एक्सटर्नल बाहर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, वो पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने अपनी 32 GB वाली पेन ड्राइव लगा दी है। अब 32 GB का नाम सुन के ये मत समझना है कि 32 GB होनी चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से। मतलब जैसे कि आप कोई तगड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसके साइज बहुत बड़े बड़े हैं, तो भैया बड़ी पेन ड्राइव रखनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जो है 32 GB के पेन ड्राइव में अच्छे बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। तो बाकी आपके ऊपर रहेगा। अभी मैं जो है इसी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। देखना वहाँ पे जो है उसका पेन ड्राइव का निशान भी बना हुआ था। तो चलिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दिखा भी रहा है रिमूवेबल डिस्क जी, तो एक बार जी लेवल को कंफर्म कर लेना। देखिए यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे भी जी है, ठीक है। ये इसलिए कंफर्म करना ज़रूरी है भैया, कोई दूसरी पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर में लगी हो 2 से ज़्यादा, तो कहीं गलती से दूसरी तीसरी ना सेलेक्ट हो जाए। चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे एक बार अब इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर अब आपकी पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा होगा। पेन ड्राइव में जाके देखेंगे कुछ फाइलें बनने लग गई होंगी, ये देखिए अभी पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करिए, फिनिश करते ही ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। पहली बार ये कुछ इस तरीके से होगा। एक बार चाहे तो इसे पढ़ लें, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये भी जो है एक बार पोर्टेबल ऐप्स डिक्शनरी सर्च कर रहा है। अभी हमारे सामने एक लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में जो है इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि ये सॉफ्टवेयर कह रहा है कि भैया हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर पहले से ही पड़े हुए हैं, आपको अगर इनमें से कोई पसंद हो तो बता दो, हम उसे डाउनलोड करके यहाँ पे ही इंस्टॉल वगैरह कर देते हैं। आपको ज़्यादा तिगड़म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी आसान रहेगा। बस आपको जो है मार्क लगा के एक बार नेक्स्ट कर देना है, पेन ड्राइव के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपने आप आ जाएंगे। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है, एक बार आप चेक करिए इसमें से कौन से वाला पसंद है। एग्जाम्पल के लिए ये नोटपैड प्लस वाला सॉफ्टवेयर मेरे को पसंद है, मैं चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल करूँ अगर किसी भी कंप्यूटर में जाऊँ। तो इसी तरीके से आप एक एक करके सर्च कर लीजिए। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है दिया हुआ है, ये एडिटिंग वगैरह के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। GIMP भी दिया हुआ है, ये फ़ोटो को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक तरीके से इसे फ़ोटोशॉप का फ्री वाला वर्जन भी बोल सकते हो। इंटरनेट की लिस्ट में आपका गूगल क्रोम भी है, इसको मैं मार्क लगा लेता हूँ।
बाकी मोजिल्ला फायरफॉक्स भी मिल जाएगा, ओपेरा भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका VLC प्लेयर भी है जिसमें गाने वाने बजाते हैं, लेकिन मैं इसे मैनुअल इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आपको दिखाना पड़ेगा ना कि अगर कुछ अलग से इंस्टॉल करना हो तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। एक ये 7 zip पे भी मार्क लगा लेता हूँ। ये कुछ फाइलों के अंदर से फाइलें बाहर निकालने के काम आता है, जैसे कि कुछ जिप फाइलें वगैरह होती हैं ना, तो उनके अंदर से फाइलें निकालनी पड़ती हैं, तो उसमें ये काम देता है। तो चलिए अभी जो है मतलब भर के सॉफ्टवेयर मैंने 3 सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही जो ये एक बार उसे डाउनलोड करने लगेगा। ये देखिए अभी डाउनलोडिंग हो रही है। जितने भी आपने सेलेक्ट करें एक एक करके सारे डाउनलोड हो जाएंगे और इंस्टॉल भी अपने आप ही हो जाएंगे। तो फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश पे क्लिक करिए। ठीक है, नीचे देखिए ये ओपन हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आइए और इंटर डेवलपमेंट में जाएंगे तो आपका वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था ना, क्या बोलते हैं उसे, नोटपैड वाला, वो दिख जाएगा। ये देखिए ओपन हो चुका है, लेकिन ये अभी आपके कंप्यूटर में नहीं है, सिर्फ पेन ड्राइव में है। आप पेन ड्राइव को निकाल के किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा दोगे तो ये वहाँ पे भी दिखने लगेगा, और जिस कंप्यूटर में भी चला रहे होगे उसमें नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे इस कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगी है और इसमें से मैंने यहाँ से ये आपका नोटपैड ओपन किया था। ठीक है, अब अगर आप चाहो कि मैं कंप्यूटर में यहाँ से सर्च कर लूँ, जैसे जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको स्टार्ट में सर्च करने से दिख जाते हैं, तो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। आपको ओपन करना है तो यहीं से ओपन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, चाहे तो आप इसका आइकन या शॉर्टकट यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो आप यहाँ से भी ओपन कर लेंगे। बार बार आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट की लिस्ट आ गई है, इसमें जाके देखेंगे तो वही है जो हमने क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल किया था। आपका ये क्रोम ब्राउज़र भी आ गया है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि क्रोम ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर में नहीं है। ये देखिए मैंने सर्च किया, कुछ भी नहीं आया। चलिए मैं आपकी तसल्ली के लिए इसे जो है कंट्रोल पैनल में ही जाके चेक करवा देता हूँ कि कंट्रोल पैनल में ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। ये देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये बस गिने चुने ही है, इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एक सॉफ्टवेयर और भी इंस्टॉल किया था हमने, ये 7 zip वाला, इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये भी यहाँ पे आपको लिस्ट में नहीं दिखेगा। तो जो भी है सब कुछ पेन ड्राइव में ही है। अब बहुत से लोग सोच रहे हो कि भैया हमने तो जो भी इसमें सॉफ्टवेयर डाले हैं वो तो इस सॉफ्टवेयर की बताई हुई लिस्ट में से डालें। अब जैसे कि हमें अपना कोई पर्सनल दूसरा डालना हो तो वो कैसे डालेंगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपनी पेन ड्राइव के अंदर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 3 फोल्डर दिखेंगे। पोर्टेबल ऐप्स वाली फोल्डर में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको वो सॉफ्टवेयर के फोल्डर दिखेंगे जो आपने अभी लिस्ट में से इंस्टॉल करे थे। अब मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो अपना कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसके लिए क्या करना है, न्यू पे आइए, एक नया फोल्डर बना लीजिए। जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं उसका नाम रखिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए VLC प्लेयर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो VLC प्लेयर का ये जो है फोल्डर बना लिया। इसके बाद वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ रख देना है जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए आपको VLC इंस्टॉल करना है तो VLC का सॉफ्टवेयर यहाँ पे रख दीजिए। अब मेरे पास VLC था नहीं तो मैं गूगल गया, वहाँ पे VLC लिख के सर्च किया। VLC की वेबसाइट पे आने के बाद ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, जो कि मेरे को डाउनलोड फोल्डर में दिख रहा है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, या इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपका जब ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखने लगेगा तो उसके बाद करना कुछ नहीं है, एक काम करिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना नीचे वाला, ये इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने से पहले चलिए बंद ही कर लेते हैं इसको। राइट क्लिक करिए, क्लोज ऑल विंडो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोबारा से अपनी पेन ड्राइव में आइएगा। यहाँ पे घुसते ही आपको जो है एक स्टार्ट का बटन जो दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, ओपन हो चुका है। अब यस कर दीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा से क्लिक करते हैं, दोबारा से ओपन हो गया। अब यहाँ एक अदर का फोल्डर दिख रहा होगा, इस फोल्डर के अंदर जाइए। आपने वो जो VLC रखा था वो दिख जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका VLC इंस्टॉलेशन के लिए पूछने लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, इंस्टॉलेशन में आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते मत चले जाइएगा। एक लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ लोकेशन में आपको क्या लोकेशन सिलेक्ट करनी है, आपकी
अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। पेन ड्राइव के अंदर आना, यहाँ पे पोर्टेबल ऐप्स दिखेगा, ठीक है, और वही फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जो आपने उस सॉफ्टवेयर के नाम का बना के रखा है। उस सॉफ्टवेयर के लिए जो घर बनाया है ना, वही सिलेक्ट कर लेना है। अभी चलिए मैं ओके करता हूँ और एक बार अब नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब ये जो है इंस्टॉल होगा तो कहाँ होगा, आपकी पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओगे तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप अपनी पेन ड्राइव किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाओगे तो वहाँ वो दिखेगा ही नहीं। चलिए अभी इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश करते हैं। आपका VLC ओपन हो गया, इसे भी क्लोज कर दीजिए। वही अपने पोर्टेबल लिस्ट में आ जाइए। इसको एक बार बंद करके दोबारा से चालू करना होगा। मैं आ गया अपनी पेन ड्राइव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अदर में अब आपको VLC प्लेयर दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका VLC प्लेयर हर बार ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 64 बिट दिख रहा है ये इंस्टॉल करने वाला ही है, तो इसको आप चाहें तो बाद में डिलीट कर देते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर की फाइल डाली थी। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन होगा। आप सॉफ्टवेयर को ओपन करने की जगह सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल करने वाली फाइल को ही ओपन कर दोगे, तो इसलिए आप ये काम कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ कि हमारी पेन ड्राइव के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो आपके दूसरे कंप्यूटर में भी काम करेंगे। मतलब जैसे कि आप अभी पेन ड्राइव को निकाल के किसी दूसरे कंप्यूटर में लगा देते हैं तो वहाँ पर भी बिल्कुल काम करेंगे। और सिर्फ काम ही नहीं करेंगे, आपकी इस पेन ड्राइव के अंदर जो सॉफ्टवेयर थे उन सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो भी डाटा होगा, एग्जाम्पल के लिए ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर मैंने आके अभी ये चैनल का नाम सर्च कर लिया है तो ये आपको हिस्ट्री में दिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सॉफ्टवेयर का डाटा है, ये आपकी पेन ड्राइव में सुरक्षित रहेगा, इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी है। तो अभी यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में दिख रहा है ना। अब मैं जो है ये पेन ड्राइव को विंडोज 7 में लगा देता हूँ। तो काफ़ी दिन बाद आ ही चुके हैं विंडोज 7 पे, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा बताइएगा। अभी पेन ड्राइव के अंदर आ गए, यहाँ पे जो स्टार्ट है इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर कर देना। वैसे आप चाहें तो डबल क्लिक करके भी ओपन करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन रन एज एडमिनिस्टर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी चलिए ये ओपन हो चुका है, यहाँ से हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अब देखेंगे कि भैया हमारा जो भी डाटा वगैरह था वो सुरक्षित है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से काम कर रहा है। पोर्टेबल ऐप्स यहाँ पे लिखा हुआ था तो वो अभी भी लिखा हुआ है। हिस्ट्री में चेक करनी है हमें कि हिस्ट्री में जो हमने सर्च किया था वो है कि नहीं। वाह, बिल्कुल गजब हो गया, वो भी दिख रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे इस वाले विंडोज 7 में आपका क्रोम ब्राउज़र नहीं इंस्टॉल है, जिसको चेक कराने के लिए मैं आपको प्रोग्राम एंड फीचर में ले आया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, लेकिन आप पेन ड्राइव से ओपन कर सकते हैं। तो यही है फ़ायदा, अगर आप किसी बाहर के इलाके में चले जाते हैं, बाहर के कंप्यूटर आपके हाथ में आता है, आपको अपना सॉफ्टवेयर उसके अंदर चलाना है तो पेन ड्राइव लगा के बड़े मज़े से ये सब काम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लीजिएगा। चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।